नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के लिए। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे बीए थर्ड सेमेस्टर, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे? हिंदी को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे भाई? आपको के हिंदी को पढ़ रहे थे, थर्ड सेमेस्टर। और फ्रेंड्स आपको बिल्कुल फ्री, आपको सारे के नोट्स वगैरह सब कुछ दिया रहे हैं। तो आप कहाँ जाएंगे? हमारी साइट पर जाएंगे, पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ लेना है या फिर ऐप डाउनलोड करना है, सब कुछ अवेलेबल है। साथ में वहीं पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, प्ले लिस्ट भी आपको कहाँ मिल जाएगी? वहीं पर आपको अवेलेबल है। ठीक है, कहां पर? हमारी साइट paperhacker.in। कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। प्रीवियस पेपर आपको चाहिए, ठीक है, प्रीवियस का पेपर आपको चाहिए तो भी आपको साइट पे उपलब्ध है। सारा की सब कुछ आपको पेपर, बात करते हैं, साइट पर ही उपलब्ध कर रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पेपर, बहुत पुराने पुराने पेपर पड़े हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं किस प्रकार से एग्जाम आता है आपका, है ना, कैसे प्रकार से आपके एग्जाम, सब कुछ आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। अगले बढ़ते हैं। देखो, हमने एमसीक्यू मैंने क्यों लिखा है ऊपर? मैंने एमसीक्यू इसलिए लिखा है कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी यहीं से क्वेश्चन बने हैं सारे के सारे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन शॉर्ट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो हम जब हम अगले बढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चनों की ओर, ठीक है, क्योंकि कुछ थ्योरी हम इसमें कवर कर चुके होंगे। अगर जब तक आप थोड़ी बहुत थ्योरी कवर नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए सबसे पहले मैं एमसीक्यू के अंदर ही आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, जो कि आपको थोड़ी सी थ्योरी जो है वो पता चल जाए, है ना, क्योंकि थ्योरी थोड़ी होती है हमें, तो थ्योरी पता चल जाएगी तो उसके बाद में आपको पता चल जाएगी हाँ कि इस प्रकार से ये नाटक रचा गया है और उसके थ्रू हमारे फिर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले इनको धैर्य से सुनना है। इस वीडियो में ओनली शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगली वाली में हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कि शिखर स्वामी किस नाटक के पात्र हैं? तो शिखर स्वामी जो है वो किस नाटक के पात्र हैं? पहली बात यह है आपको कि शिखर स्वामी जो हैं वो ध्रुव स्वामिनी के नाटक के पात्र हैं। याद भी कराऊंगा आपके लिए। शिखर, शिखर पर कौन बैठे होते हैं? आप कहोगे शिखर, शिखर मतलब क्या है? आसमान। और यहां देखो ध्रुव, ध्रुव का भी शिखर होता है ना, ध्रुव का भी शिखर होता है और शिखर का भी शिखर होता है। तो नाम में दोनों में छुपा हुआ है, ध्रुव और शिखर, बात एक ही होती है। तो हमें यहां से तो याद हो गया कि ध्रुव स्वामी जो है वो ध्रुव स्वामी जो है वो ध्रुव स्वामिनी नाटक के ही पात्र हैं। ठीक है ना। अब ये ध्रुव स्वामिनी नाटक किसका है? तो आपको के प्रसाद जी का है। किसका? प्रसाद जी। इनका मूल नाम क्या है? आपको के जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर, जयशंकर प्रसाद। अब शंकर जी कहां बैठे होते हैं? वो भी ध्रुव पर बैठे होते हैं अभी, है ना, तपस्या कर रहे हैं हिमालय पर। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद भी याद हो गया हमें, शिखर स्वामी इसके नाटक के पात्र भी याद हो गए और ध्रुव स्वामिनी नाटक भी याद हो गया कि ध्रुव स्वामिनी किसका नाटक है? तो आपको जयशंकर प्रसाद जी का है। ध्रुव पर शंकर जी क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने याद कर लिया। अगले बात करते हैं, रामगुप्त किस नाटक का पात्र है? बताओ रामगुप्त। देखो, ये ध्रुव स्वामिनी जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है। किससे? गुप्त वंश से। पहली बात तो यहाँ पे याद करो, जो ध्रुव स्वामिनी है गुप्त वंश से संबंधित है। तो गुप्त के जितने भी आपको पात्र हैं वो सारे पात्र इसमें डाल दिए गए हैं। गुप्त वंश, आपने गुप्त वंश पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो वहां के आपको पात्र मिलेंगे। तो गुप्त बात करेंगे, रामगुप्त किस नाटक का पात्र है? तो रामगुप्त भी किसका है? गुप्त वंश है, वंश से है, तो ध्रुव स्वामिनी का ही पात्र होगा। ठीक है, चलो अगले पढ़ते हैं। इसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, यह कसक अरे आंसू सहजा, यह कसक अरे आंसू सहजा, यह गीत किस पात्र ने किस पात्र ने गाया है ना। तो है कसक, कसक, कसक मतलब क्या होती है? कसक माने दिल में कसक होती है भाई, और दिल में कसक हो गई तो आप कैसे गाओगे? जोर से तो नहीं गाओगे, धीरे धीरे गाओगे, है ना, धीरे धीरे मतलब मंदी मंदी। तो आप कहोगे ये गीत किसका है? मंदाकिनी का है। कैसा है? मंदाकिनी का है। याद कराते हुए साथ में चल रहा हूं आपके लिए। अगले बात करते हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक कौन है? ध्रुव स्वामिनी नायक का जो नाटक है वो ध्रुव स्वामिनी खुद है ना। तो ध्रुव स्वामिनी अच्छा नायक पूछ रखा है, नायक। अगर नायिका पूछती, नायिका अगर पूछता तो ध्रुव स्वामिनी खुद है। ठीक है, नायिका अगर पूछता तो ध्रुव स्वामिनी खुद है, मगर इसका नायक पूछ रखा है तो वो कौन है? चंद्रगुप्त है। कौन? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त कौन है? आप कहोगे रामगुप्त का प्रिय मित्र। किसका? रामगुप्त का। किसका है? रामगुप्त का प्रिय मित्र है, प्रिय मित्र है ये चंद्रगुप्त। और ये ध्रुव स्वामिनी कौन है? ध्रुव स्वामिनी है रामगुप्त की बीवी। थोड़ा इस कहानी को सुनो। जो ध्रुव स्वामिनी है वो किसकी? रामगुप्त की है बीवी। और ये रामगुप्त की बीवी जो ध्रुव स्वामिनी होती है वो एक स्वामी के कहने से क्या करती है? रामगुप्त को छोड़ना चाहती है और चंद्रगुप्त से शादी करना चाहती है। ठीक है ना। कहानी थोड़ी स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छी कहानी है, आप ध्यान सुनते रहें। ठीक है, तो रामगुप्त की शादी किससे हुई है? ध्रुव स्वामिनी से। अब ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त को हटाना चाहती है अपने रास्ते से और चंद्रगुप्त से शादी करना चाहती है। ठीक है,
चलो अगली बात करते हैं, प्रसाद जी के सर्वप्रथम अभिनय नाटक का नाम क्या है? तो ध्रुव सामने देख ही रहे हैं हम, जयशंकर प्रसाद। शंकर जी कहाँ प्रसाद जी दीप देगा, कभी कभी जयशंकर प्रसाद भी देगा। तो पूरा नाम इनको याद रखना है आपके लिए, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो प्रसाद जहां भी आए जयशंकर प्रसाद ही लगाना है। और प्रसाद जयशंकर शंकर जी कहाँ रहते हैं, ध्रुवों पर, तो ध्रुव स्वामिनी। बेटा अगले बढ़ते हैं। प्रतिहारी ध्रुव सामनी से क्या पूछती है? जो प्रतिहारी है वो ध्रुव सामनी से क्या पूछती है? प्रतिहारी ध्रुव सामनी से पूछती है कि क्या भट्टारक इधर आए हैं? क्या जो भट्टारक हैं वो इधर आए हैं? ये बात इससे पूछती है। ठीक है, अगली बात कहते हैं, हिजड़ा चंद्रगुप्त से क्या कहता है? हिजड़ा जो है वो चंद्रगुप्त से क्या कहता है? हिजड़ा चंद्रगुप्त से कहता है कि स्त्री बनना सरल कार्य नहीं है, है ना, स्त्री बनना सरल कार्य नहीं है। अगली बात करते हैं, कोमा ने ध्रुव सामनी को अपना क्या परिचय दिया? अब ये कोमा कौन है? कोमा जो है वो स्वराज की कौन है, प्रेमिका। ठीक है, स्वराज की प्रेमिका है कोमा, तो इसको आगे देखेंगे। कोमा ने ध्रुव सामनी को अपना क्या परिचय दिया? कोमा ने ध्रुव सामनी को बताया कि मैं पराजित शक जाति की एक बालिका हूं। पराजित शक मतलब किस जाति की? पराजित, जो तुम पराजित करके आए हो, जिसको ध्रुव सामनी चंद्रगुप्त जिसको पराजित करके आए हैं, मार के आए हैं, मैं उसकी क्या हूं? उस कोम की, उस जाति की बालिका हूं। यह बात किसने कही? कोमा ने कही ध्रुव सामनी से, कि कोमा ने ध्रुव सामनी को बताया कि मैं पराजित शक जाति की एक बालिका हूं। अगली बात करते हैं, वीरता जब भागती है तब उसके पैर में राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा है, कैसी कैसी उड़ती है? मंद मंद धूल उड़ती है। कैसी? मंद मंद धूल उड़ती है, तो मंदाकिनी ने कहा है। वीरता जब भागती है तब उसके पैरों में राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। कैसी? मंद मंद धूल उड़ती है। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से याद कर लेंगे। अगले बात करते हैं, मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूं। यह कथन किसने कहा? क्योंकि जब वो ध्रुव सामनी जो होती है, ठीक है, ध्रुव सामनी जो होती है चंद्रगुप्त से शादी करना चाहती है। ठीक है, और जो रामचंद्र की होती है बीवी, ध्रुव सामनी रामचंद्र की बीवी होती है, तो रामचंद्र कहते हैं जा मैंने तुझे दान में दे दिया चंद्रगुप्त के लिए। तब ध्रुव सामनी कहती है मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूं। यह कथन के कौन कहती है? फिर यह कथन कहती है ध्रुव सामिनी। कौन कहती है? ध्रुव सामिनी। अगली बात कहते हैं, सोना कौन थी और वह क्या चाहती थी? सोना कौन थी? तो सोना राबल स्वरूप सिंह की 16 वर्षीय पुत्री थी। सोना कौन थी? राबल स्वरूप सिंह, सासे सोना सासे स्वरूप सिंह। सोना राबल स्वरूप सिंह की 16 वर्षीय पुत्री थी, सासे ही 16 बनेगा। ठीक है, वह चाहती थी कि कुंवर उदय सिंह उसका नाच देखने कुंवर पक्ष कुंड में आए। जो कुंवर ना, ऐसे याद कर लो, कुंवर है कोई, है ना, वहां के राजा कुंवर उदय सिंह। कुंवर उदय सिंह उनका जैसे ही उदय हो, सूर्य उदय हो, ऐसे याद कर लो, कुंवर उदय हो, जैसे ही सूर्य उदय हो वो मेरा नाच देखने के लिए कहाँ आए? पक्ष कुंड पर आए। ये सोना चाहती थी। ठीक है, अगला है, पन्ना ने उदय सिंह को सोना के साथ भेजने से इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि उसे डर था कहीं पन्ना को मार ना दिया जाए। पन्ना नहीं चाहती थी कि उदय सिंह के साथ कोई दुर्घटना हो। उदय सिंह जो राजकुमार हैं, है ना, पन्ना ने उदय सिंह को सोना के साथ, सोना कौन थी? जो डांस करती थी, सोना, ठीक है, सोना बेबी डांस करती थी, और उदय सिंह उसके साथ जाना चाहते थे। तो पन्ना ने क्या कहा था? पन्ना कहती है कि उदय सिंह के साथ कोई दुर्घटना हो, है ना, वह जानती थी कि अनेक जहरीले सांप उसके डसने के लिए तैयार बैठे हैं। अगले बात करते हैं, बनवरी ने सोना से क्या कहा? जो बनवरी थी उसने सोना से क्या कहा? बनवरी ने सोना से कहा कि महल में धाये माँ अरावली पर्वत बनकर बैठ गए हैं, तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो जो अरावली को प्रतिरोध के स्वीकार नहीं करती। ठीक है, अगले बात करते हैं, दीपदान एकांकी में पन्नाधाय के किस बलिदान को दिखाया गया है? जो दीपदान एकांकी है उसमें पन्नाधाय किसे है? दीपदान संबंधित है। तो दीपदान ये हमारा दूसरा एकांकी आ गया है, दीपदान वाला। ठीक है, तो दीपदान एकांकी में पन्नधाय के किस बलिदान को दिखाया गया है? तो पन्नधाव के चित्तौड़ में भाभी राजकुमार उदय सिंह के प्राण रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान देते हैं। क्योंकि जो पन्नाधाय के चित्तौड़ में भावी राजकुमार जो थे उदय सिंह को बचाने के लिए
जो पन्ना धाम है, ठीक है, अपने पुत्र की चंदन, अपने पुत्र चंदन की बलि दे देते हैं। चंदन के 2 टुकड़े कर देता है पन्ना, तलवार मारता है तो, ठीक है। अगली बात करते हैं, ऐसे याद कर लो, पन्ना, पन्ना किससे बनता है? चंदन से बनता है, चंदन की लकड़ी काट के ही बनता है, तो इस प्रकार से याद हो जाएगा। और कुंवर नाड़ के बचाव के लिए। अगली बात करते हैं, पन्नाधाय के चरित्र से हमें क्या मिलता है? पन्नाधाय के चरित्र से हमें मिलता है कि कर्तव्य पालन के लिए हमें सब कुछ बलिदान कर देना चाहिए, दांव पर लगा देना चाहिए। इस प्रकार से पन्नाधाय ने अपने पुत्र को मार दिया। अगली बात करते हैं, उदय सिंह को मारने के लिए आया बनवीर उससे पूर्व किसकी हत्या कर चुका था? उदय सिंह को मारने के लिए आया बनवीर उससे पहले किसकी हत्या कर चुका था? तो उदय सिंह को मारने से पूर्व बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर चुका था। किसका? महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर चुका था। उसके बाद वो बनवरी को मारने के लिए आया था। उदय सिंह को मारने आया था बनवरी, है ना। बनवरी तो मारने को आया था, वीर तो मारने आएगा, तो वीर आया मारने किसको? उदय सिंह को, ठीक है। उदय सिंह को मारने से पहले वो महाराणा विक्रमादित्य को मार चुका था। अगले बात करते हैं, पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा के लिए क्या किया? पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा के लिए क्या किया? तो पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की शस्या पर सुलाकर बनवरी ने चंदन के उदय सिंह समझकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। सॉरी, किसने किए थे? बनवरी ने किए थे, है ना। बनवीर ने बनवीर मारने आया था ना, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, पर कोई बात नहीं। तो बात करते हैं, बनवरी ने क्या कर दिए? बनवरी ने किसको? उदय सिंह को समझकर चंदन के 2 टुकड़े कर दिए। किसका बेटा था? पन्ना का बेटा था चंदन। अगली बात करते हैं, उदय सिंह को महल के बाहर पन्ना ने किसके माध्यम से भेजा? उदय सिंह को महल के बाहर पन्ना ने किसके माध्यम से भेजा? तो उदय सिंह को कीरतवारी क्या थी? एक टोकरी बनाने वाली थी। कीरतवारी बनी टोकरी से छिपाकर महल से वापस कर दिया। कीरतवारी कौन थी? जूठन पत्तले थी, ठीक है। तो बात करते हैं अगले, कीरतवारी कौन था? तो कीरतवारी महल में झूठी पत्तले उठाने वाली एक बारी थी। कौन थी? झूठी पत्तले उठाने वाली बारी थी। उन पत्तलों से एक टोकरी बनाई गई कीरत के द्वारा, और उसके बाद उदय सिंह को महल से बाहर निकाला गया। अगली बात करते हैं, पन्ना से सोना ने क्या कहा? तो पन्ना से सोना ने कहा कि तुम बनवीर का विरोध मत करो। पन्ना ने सोना से कहा, सोना जो थी, ठीक है, पन्ना का बेटा मरा था, फिर भी पन्ना कह रहा है, पन्ना से सोना ने कहा, पन्ना से सोना ने कहा कि तुम बनवीर का विरोध मत करो, उसका साथ दो, उसी में तुम्हारा भला है। किंतु पन्ना ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि पन्ना का भी बेटा मारा गया था, मजाक बात थोड़ी थी। अगली बात करते हैं, पन्नाधाय किस कुल की राजपूतानी थी? पन्नाधाय किस कुल की राजपूतानी थी? तो पन्नाधाय खींची जाति की, किसकी? खींची। पन्नाधाय जो थी वो खींची जाति की राजपूतानी थी, ठीक है। अगली बात करते हैं, जाओ यह रक्तधारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। यह कथन किसने कहा? उक्त कथन पन्ना ने कहा था। किसने कहा था? पन्ना ने कहा था, उसके बेटे की रक्त की। बात करते हैं, बनवरी ने पन्ना को क्या प्रलोभन दिया? जो बनवरी पढ़ता हूं मैं भी, है ना, बनवीर है। बनवीर ने पन्ना को क्या प्रलोभन दिया? तो बनवीर ने पन्ने को मारवाड़ की जागीर देने का प्रलोभन दिया। जो बनवीर था, बनवीर ने कहा, पन्ना का बेटा मारा गया था, तो बनवीर ने पन्ना को मारवाड़ की, क्योंकि मार दिया था तो मारवाड़ समझ लो, है ना, तो मारवाड़ में जागीर देने का प्रलोभन दिया था। अगले बात करते हैं, राजपूतानी व्यापार नहीं करती। राजपूतानी जो है व्यापार नहीं करती, वह या तो रणभूतम में चढ़ती है या चिता पर। यह कथन किसका है? तो पन्नाधाय का बनवीर से है। पन्ना क्या कह रही है बनवीर से? वो कह रही है कि राजपूतानी व्यापार नहीं करती, वह या तो रणभूमत में चढ़ती है या तो चिता पर, ठीक है। तो ये कौन कहती है? पन्ना कहती है रणवीर से। रणवीर से अगले बात करते हैं, बनवीर ने अपने मार्ग का कटंक किसे बताया? बनवीर ने अपने मार्ग का कटंक किसे बताया, या कंकड़ कह लो, है ना, किसे बताया? जिसे वह यमराज को दीप की तरह दान करना चाहता था, मतलब उसको मारना चाहता था। तो बनवीर उदय सिंह, कुंवर उदय सिंह, पढ़ रहे हैं ना, कुंवर उदय सिंह
अपने मार्ग का कंकड़ समझकर उसे यमराज के दीप की तरह दान में चलाना चाहता था, मगर जल्दबाजी में किसे मार दिया? आप कहोगे पन्ना के बेटे के लिए, है ना, उदयन के लिए। नहीं नहीं, उदयन नहीं, पन्ना का बेटा कौन था ऊपर? अभी तो पढ़ा ही है ना, इतनी जल्दी भूल गया। चंदन, है ना, पन्ना का बेटा, पन्ना से चंदन बनता है ना, चन्ने से पन्ना, पन्ना, पन्ना का बेटा कौन था? चंदन था। ठीक है, अगली बात करते हैं, अरुण किस रोग से पीड़ित था? अरुण जो था वो किस रोग से पीड़ित था? अरुण डिप्थीरिया रोग से पीड़ित, मतलब खांसी बीमारी होती है, ठीक है, डिप्थीरिया रोग से पीड़ित था। इसे तेज ज्वर, सांस बहुत कष्ट से आ रहा था तथा वह अचेत अवस्था में पड़ा था। ठीक है, अरुण। अगले बात करते हैं, रोशन अपने पिता के कहने पर भी लड़की वाले से आकर क्यों नहीं मिलता है? रोशन अपने पिता के कहने पर भी लड़की वालों से आकर क्यों नहीं मिलता है? तो रोशन अपने पिता के कहने पर भी लड़की वालों से आकर नहीं मिलता है क्योंकि वह पुनर्विवाह नहीं करना चाहता, मतलब दोबारा विवाह नहीं करना चाहता। उसका पुत्र अरुण डिप्थीरिया रोग भयंकर बीमारी से ग्रस्त है और वह अपने जीवन के अंतिम सांसें ले रहा है, इसीलिए रोशन बहुत परेशान व दुखी है। इसीलिए वह अपने पिता के बार बार कहने पर भी लड़की वालों के यहाँ पर नहीं जाता है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। फिर यहाँ देखेंगे, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के लेखक कौन है? जो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है वो किसकी है, किसके द्वारा रचित है, ये पूछ रखा है। तो लक्ष्मी का स्वागत आप कहोगे उपेंद्र नाथ अस्क की है। किसकी है? उपेंद्र नाथ अस्क की आपको देखने को मिलेगी। लक्ष्मी कहाँ से आएंगी? ऊपर से, तो ऊपर से आने दो, उपेंद्र, है ना, ऊपर से आ रही हैं, तो उपेंद्र नाथ अस्क। तो लक्ष्मी का स्वागत किसकी एकांकी है? उपेंद्र नाथ अस्क की है। अगली बात करते हैं, रोशन के पुत्र का क्या नाम है? तो रोशन का जो पुत्र है वो कौन है? अरुण है। कौन है? अरुण। इसीलिए रोशन शादी नहीं करना चाहता, और जो अरुण है वो बहुत सांस से पीड़ित है, उसे डिप्थीरिया रोग है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगली वीडियो में आपको एमसीक्यू मिलेंगे, क्योंकि ये मैंने क्यों पढ़ाया, अब आपको थोड़ी सी स्टोरी के बारे में मालूम हो गया। ठीक है, अब जब आप पढ़ोगे अगले जो आप इनके एमसीक्यू लगाओगे तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होगे, एक एक क्वेश्चन आपका सही जाएगा। ठीक है, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मगर फिर भी हम कम से कम 70% क्वेश्चन सही कर देंगे, इतना अगर आपने पढ़ लिया अच्छे प्रकार से, तब जो मैंने समझाया आपके वो उतना समझना है बस। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरी वीडियो में जल्द ही पहुंचो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।